आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी के हवाले से और हतमी शेड्यूल के ऐलान के हवाले से बड़ी अपडेट है। और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी दुबई में मौजूद हैं, जहां पर वो आईसीसी के अहम तरीन इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आईसीसी हुकाम को जबकि दीगर क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को अपनी तैयारियों के हवाले से ब्रीफ कर रहे हैं। और आज ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से ताज़ा अपडेट दी है कि ज़ेर तामीर जितने भी ग्राउंड्स हैं जिन्हें की दोबारा तामीर की जा रही है, जबकि रेनोवेशन के बारे में अपडेट दी है कि तेज़ तरीन उस पर काम हो रहा है और मुकर्ररा वक्त से पहले ही तमाम ग्राउंड्स की रेनोवेशन मुकम्मल हो जाएगी। और इसके हवाले से आज तस्वीर और वीडियोस भी जारी की गई हैं और यही वीडियोस आईसीसी के इजलास में मोहसिन नकवी पेश कर रहे हैं। अब इसके हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मामलात हैं वो सबसे अहम हैं। शेड्यूल भी इसी वजह से रुका हुआ है और जो तामीराती काम है उसकी वजह से तो अब मेरे ख्याल में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आईसीसी हुकाम ऑलरेडी इत्मीनान का इजहार कर चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी स्टेडियम्स हैं वो मुकर्ररा वक्त से पहले यानी कि इवेंट के आगाज़ से बहुत पहले मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएंगे। अब मसला ये है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जिसने अब जाकर ऑफिशियली तौर पर अपनी हुकूमत से पूछना है कि क्या वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने पाकिस्तान जाएं या ना जाएं, तो ये सेम सिचुएशन वर्ल्ड कप 2023 में भी थी। आखिरी लम्हा तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत से पूछता रहा, तो वो सेम चीज़ है। लेकिन कम से कम अब ये बात ज़रूर है कि वो भारतीय मीडिया जो शुरू में इस बात के दावे कर रहा था कि किसी भी तरह भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और भारत के जो मैचेस हैं वो किसी और मकाम पर ख़ास तौर पर दुबई मुंतकिल किए जाएंगे, लेकिन अब वही भारतीय मीडिया कम से कम ये बात ज़रूर कर रहा है कि पीसीबी ने जो तजवीज़ दी है कि भारतीय टीम अपने मैचेस खेल कर फौरी तौर पर वतन वापस चली जाए। अगर उसे यहाँ पर इतना ही मसला है, यहाँ पर सिक्योरिटी का उनको इतना ही मसला लगता है, तो वो फौरी तौर पर वापस जा सकते हैं। और ये भी तजवीज़ है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जो शुरू के मैचेस हैं उनमें सिर्फ 3 दिन का गैप है, तो वो चाहें तो लाहौर में क़याम कर सकते हैं। और उनका जो अगला मैच है न्यूजीलैंड के साथ उसमें कम से कम 7 से 8 दिन का गैप है, तो उस दौरान वो चाहें तो वापस जा सकते हैं, जिनके कम से कम 3 ऐसे शहर हैं जो आधे घंटे से 1 घंटे की फ़्लाइट पर हैं, तो उनके लिए मुमकिन मसला नहीं होगा, चार्टर फ़्लाइट के ज़रिए बआसानी आ जा सकते हैं। लेकिन ये फ़ैसला करना है बीसीसीआई ने। कुछ लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं कि उनकी जानिब से ये ऑफ़र क्यों दी जा रही है। तो मेरे ख्याल में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हर हाल में पाकिस्तान में इनेकाद ही बेशक ज़रूरी है। और ये बात भी हकीकत है कि आईसीसी में या दीगर क्रिकेट बोर्ड्स के माबैन पाकिस्तान के ताल्लुकात उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, या यूँ कहें कि पाकिस्तान की उतनी पावर नहीं है जितना कि भारतीय बोर्ड की है। एक तो उनकी क्रिकेट टीम अरूज पर है, दूसरा ये कि माली एतबार से दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड है और भारतीय बोर्ड का आईसीसी में असर और रसूख दीगर तमाम ममालिक की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए सेम सिनेरियो तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं उन्हें हल्का सा फेवर देना पड़ेगा, वरना ये चीज़ें खामखा ज़िद की भींट नहीं चढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस हवाले से जो पीसीबी का फ़ैसला है ये ऑफ़र देना ये सही फ़ैसला है। अब देखना ये है कि बीसीसीआई इस हवाले से क्या कहता है, क्योंकि उनको भी मुश्किल होगी। एक तो ये कि शायद वार्म अप मैचेस वो ना खेल सकें, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर ट्रैवलिंग करेंगे ख़ुद उनके ऊपर तनकीद होगी। अगर वो टीम उनकी हारती है तो ज़्यादातर ज़िम्मेदार फिर इसी चीज़ को लिया जाएगा, ट्रैवलिंग की वजह से उनको मुश्किलात आई, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था और भारत को सारे मैच न्यूयॉर्क एक ही ग्राउंड में दिए गए थे, तो इसका भी वावेला हुआ था काफ़ी ज़्यादा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मीडिया में कि भारत को फेवर दी गई है। और अगर यहाँ पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बार बार ट्रैवल करेगी तो ये चीज़ उनके हक़ में भी बेहतर नहीं होगी और पाकिस्तान के हक़ में तो वैसे ही बेहतर नहीं होगी कि खामखा का इशू बनेगा। लेकिन जो देखने वाले हैं वो देखेंगे कि बाकी 7 टीमें अगर होटल्स में रह रही हैं, पाकिस्तान में वो मैचेस खेल रही हैं, 3 मुख्तलिफ़ शहरों में खेल रही हैं, उन्हें सिक्योरिटी दी जा रही है, तो अगर मसला फिर अगर एक टीम का नहीं है, फिर भारतीय बोर्ड का अपना मसला है।
ایسی نہیں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو غلط امیج ہے وہ جائے گا. غلط امیج ہمارا نہیں جائے گا, بھارت کا جائے گا اگر اس حوالے سے وہ فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ باقی ٹیمیں جس میں آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انگلینڈ وہ ٹیمیں ہیں جو سب سے زیادہ اس حوالے سے کنسرن رکھتی ہیں کہ سیکورٹی کے معاملات کو بہت باریک بینی سے لیتی ہیں جب وہ یہاں پر کھیل رہی ہیں. حتیٰ کہ انگلینڈ کی ٹیم تو موجودہ وقت میں اس وقت بھی پاکستان میں ٹیسٹ سیریز کھیل رہی ہے. تو یہ سارے جو جواز ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ بھی سمجھتا ہے ان چیز کو. یہ ایک شروع میں پریشر دینے کا ایک طریقہ کار تو ہو سکتا ہے, لیکن بھارتی ٹیم پاکستان ہی آئے گی اور بھارتی حکومت اور بھارتی بورڈ اچھے بچے کی طرح اپنی ٹیم پاکستان ہی بھیجیں گے. تو یہ بڑی اپڈیٹ ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ اب آئی سی سی کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کے کتنا عرصے بعد یہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ بھارتی ٹیم پاکستان جائے گی, اور باقاعدہ طور پر شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا. جو آئی سی سی کے پاس شیڈیول ہے, جو تمام بورڈز کو ارسال کیا گیا ہے, وہ ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں. اگر آپ آئی سی سی ورلڈ کپ شیڈیول ہمارے لسٹ میں دیکھیں گے تو وہاں پر وہ شیڈیول موجود ہے. اس میں زیادہ رد و بدل کا امکان نہیں ہے, اس کے مطابق ہی تمام میچز کھیلے جائیں گے. اب ہمیں انتظار ہے کہ اس میٹنگ کے بعد کہ بڑی بات تو یہ ہے کہ محسن نقوی کتنا مطمئن کر پاتے ہیں بی سی سی آئی کے حکام کو, اور بی سی سی آئی حکام مطمئن ہونا بھی چاہتے ہیں یا نہیں, کیونکہ یہ اس کا ڈیپینڈ دونوں طرف کر رہا ہے. کیونکہ یہاں پر معاملہ سیاسی زیادہ ہے, سیکورٹی کا اتنا مسئلہ زیادہ نہیں ہے. تو اس لیے آنے والا جو چند دن ہیں بہت زیادہ اہم ہیں, اور اس حوالے سے امید تو یہی ہے کہ بہت جلد یہی اعلان ہوگا کہ بھارتی ٹیم مکمل طور پر پاکستان ہی میں رہے گی. جب تک وہ ایونٹ میں اینڈ رہے گی پاکستان میں رہے گی, اور یہ آنا جانا کرنا میرے خیال میں شاید وہ بھی اس بات کو مناسب نہیں سمجھیں گے, اور اپنی ٹیم دیگر ٹیموں کی طرح روایتی طور پر پاکستان بھیجنے کا باقاعدہ اعلان کریں گے.